देश में विकास की कहानी हर आमो खास तक पहुंचाने के लिए संचार सेवाओं की पहुंच देश के हर हिस्से में पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। मुश्किलों से घिरे नक्सल प्रभावित इलाकों में दूर संचार सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा BSNL को दिया गया। कैबिनेट ने अगस्त 2014 में 3,568 करोड़ की लागत से देश के 10 नक्सल प्रभावित राज्यों में मोबाइल सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। इसी योजना में 5 सालों तक इन मोबाइल टावर्स का रखरखाव भी शामिल था। दुर्गम परिस्थितियों में शुरू किया गया ये काम परियोजनाओं में काम करने वाली VNL और HFCL के लिए काफी चुनौती भरा था। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे संबंधी तमाम परेशानियों के बावजूद इस परियोजना को न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया गया बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की अनोखी मिसाल भी रखी गई। करीब 2200 मोबाइल टावर्स को ग्रीन मोबाइल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सभी सोलर पावर से चलते हैं। सूरज की रोशनी ना होने पर भी लगातार 7 दिनों तक काम करने की क्षमता रखने वाले उपकरण भारत में ही बने हैं। VNL द्वारा बनाए गए ये उपकरण मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट परियोजना का मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि मोबाइल सेवा के पहुंचने पर यहां रहने वालों की जिंदगियों में ऐसा बदलाव आया जो सपने में भी नहीं सोचा गया था। घर का कोई परिवार बाहर में है, वो कब आ रहा है, जब आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, कहाँ पहुंचा, फिर ठीक है कि बीमार है, उसको जानकारी लेते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हम लोग तुरंत खबर दे सकते हैं। चाहे किसी को बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं। हम लोग को जाना पड़ता था उधर जंगल तरफ बात करने के लिए और उधर भी नेटवर्क नहीं रहता था। कहाँ घूम के बात करते थे और अभी तो नेटवर्क आ गया तो घर में ही बात करते हैं। परियोजना से स्थानीय लोगों को नौकरियां भी मिली, लोगों के जिंदगी जीने के तरीके में भी बदलाव आया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल कनेक्टिविटी के बाद इन इलाकों में अपराध की संख्या में 42% की कमी देखी गई। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए भी मोबाइल कनेक्टिविटी एक वरदान साबित हुई। टावर नहीं होता था तो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर चाहे बटालियन हेडक्वार्टर पे बात नहीं हो सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। अक्टूबर 15 दिन तक बात नहीं होती थी तो घर के लोग नाराज रहते थे, कहाँ है मेरा लड़का, नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने स्तर पर इस परियोजना की प्रगति की बैठक में लगातार इसे प्राथमिकता में शामिल रखा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली।